हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक छोटा सा और टॉपिक लेके आए हैं मैथ का। तो हम लोगों ने जो है केमिस्ट्री का कार्बन चैप्टर पूरा पढ़ लिया है। ठीक, कार्बन एवं इसके यौगिक जो पढ़े हैं हम लोग, उसके बाद अभी शुरू कर रहे हैं हम लोग मैथ का प्रश्नावली 7.1। ठीक है, हम लोग ने जो पढ़ा उसमें ट्रिगोनोमेट्री का पढ़ लिया है पूरा 8.1 to 3 तक, और हाइट एंड डिस्टेंस भी बना लिया हम लोग। मतलब हम लोग का उधर 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग दूरी सूत्र पढ़ने वाला है। ठीक है, दूरी सूत्र किसे कहते हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग दूरी सूत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि दूरी सूत्र क्या है। अब इसमें दिया है कि बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए इन दोनों बिंदुओं के बीच। तो ये क्या होता है और दूरी सूत्र क्या होता है हमको हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई एक इस तरह लाइन होता है, ठीक है, जिसमें बोला जाता है कि पॉइंट ये मेरा ये है और पॉइंट बी ये है। इसमें कुछ पॉइंट दे दिया जाता है, जिसमें से मान लिए x1 ये दे दिया और ये x2 दे दिया। ठीक है, ये x2 नहीं होता, ये y1 होता है। ये x टर्म होता है और ये y टर्म होता है। लेफ्ट साइड वाला x होता है, y साइड वाला y होता है। तो इसमें भी दे दिया x2 और y2, और इसमें बोल दिया कि ए बी के बीच की दूरी सूत्र ज्ञात करें। तो ए बी में हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो इस तरह इसको लगाते हैं रूट अंडर ये x2 लेते हैं, x2 में से x1 को घटाना है तो x2 माइनस में x1 इसका स्क्वायर और प्लस में फिर ये y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग दूरी सूत्र ये फॉर्मूला लगा के निकालते हैं। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन जो दिए हैं ये नंबर इसको निकालना है, क्योंकि 7.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 में 1 का ए में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग निकालने वाले हैं ये। तो मान लिए इस तरह कोई, जैसे यहाँ लाइन आप लोगों को दिखाया उसी तरह ये लाइन एक दे दी है, जिसमें ये पॉइंट बी हो गया, ये हो गया। ठीक है, और ये कितना दिया, 2 दिया और ये 3 दिया। बी है कितना, तो 4 है और 1 है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग को क्या करना है, ये तो हम लोग जान रहे हैं कि ये x1 होता है और ये क्या होता है, ये y1 होता है। ठीक है, हम लोग को पता चल गया। ये भी यहाँ x2 होता है। यदि ए बी निकाल रहे हैं, ए बी की दूरी निकाल रहे हैं, ए बी की दूरी निकाल रहे हैं, तो पहले ये है, इसमें जो भी मानेंगे उसमें x1 y1 मानेंगे। दूसरा वाला बी है तो ये x2 y2 मानेंगे, जब दो इस तरह दिया हुआ रहे। ठीक है, तो हम लोग इसको x1 इसको y1 मान लिए, इसको x2 इसको y2 मान लिए। ठीक है, मान लिए नहीं, हाँ इसमें हम अभी यहाँ मान लिए, बाकी ये इस तरह होता ही है, क्योंकि इस तरह जब हम टर्म इसको बनाते हैं इसमें ये जो होता है लाइन इधर वाला ये x एक्सिस होता है, ये ऊपर वाला y एक्सिस होता है। ठीक है, x अक्ष y अक्ष होता है। तो इसमें यहाँ यदि रहेगा और यहाँ यदि रहेगा, ये मान लीजिए 1 है 2 है 3 है, इस तरह कोई इसमें यदि इस तरह करके बने। ठीक है, तो यहाँ जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, फिर ये 3 है, तो y एक्सिस में ये 2 पॉइंट पर कटा है और x एक्सिस में भी 2, यानी इसका x और y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह करके हम लोग इसमें निकालते हैं। तो इसमें 2 और 3 का निकाल दिए, तो ए बी का दूरी सूत्र से हम लोग निकालेंगे दूरी सूत्र ये बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये x2 माइनस x1 करना है, फॉर्मूला भी लिख देते हैं पहले, प्लस में ये स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में ये y2 माइनस y1 का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें x2 कितना है, यहाँ देखिए ये 4 है, तो रूट अंडर 4 माइनस में x1 कितना है, 2 है, 2 और इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है, 1 है, और y1 कितना है, तो 3 है, लगा दिया 3। 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2, इसका स्क्वायर हो गया। 1 में से 2 को घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4 लिख दिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, लेकिन ये माइनस जो है, माइनस में यदि ये इवेन में चले तो ये प्लस हो जाता है, और यदि ऑड में रहे, जैसे यहाँ 3 रहता तो ये माइनस में ही रहता। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इवेन है, जब माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये प्लस होता है, इंटू जब करते हैं तो उसी तरह यहाँ 2 रहता है तो प्लस हो जाता है। यदि ऑड में चल जाए, माइनस इंटू माइनस फिर इंटू में माइनस, तो 2 माइनस प्लस हो गया, फिर एक माइनस रह गया, इंटू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो इस तरह करके ये हो गया 8, रूट में आ गया 8 को हम लोग इस तरह से इसका निकालें तो ये 2 4 जा 2 2 जा हो जाएगा, 2 पेयर बन गया, इसमें एक पेयर बना और एक 2 अलग हो गया। जब एक 2 अलग हो जाता है, इसमें जितना पेयर होता है उसको रूट से बाहर कर दिया, बाहर कर देते हैं, और जो अकेला बच जाता है उसको रूट में ही रहने देते हैं। और ये हम लोगों का पहला नंबर का आंसर निकल गया। दूसरा नंबर क्या है हम लोगों का, बी में दिया -5 और 7, -1 और 3। ठीक है, तो हम लोग दूसरा देखते हैं। एक माइनस वाला बता ही देते हैं, क्योंकि इसमें माइनस वाला बीच में आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखिए इसमें बी नंबर जो दिया है वो इस तरह एक लाइन ले लिए हम लोग, ए बी मान लिए, सेम वही कंडीशन करना है अप्लाई। ठीक है, ये -5 हो गया और ये 7 हो गया, इसमें ये -1 हो गया और ये 3 हो गया। दूरी सूत्र लगाते हैं, तो ए बी दूरी सूत्र से ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये x2 होता है, ए बी निकाल रहे हैं, ए पहले है तो ये x1 y1 में आएगा, b बाद में आती है, ये x2 y2 में आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको x2 मानेंगे
और इसको x1 मानेंगे। पहला वाला जो होता है बाएं साइड वाला वो x होता है, दाहिना साइड वाला y होता है, ठीक है। तो ये x2 में कितना हो जाएगा -1 और ये x1 में कितना हो जाएगा -5। लेकिन जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं, तो x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें x2 की जगह यदि माइनस रखते हैं -1, ठीक है। y2 की जगह यहाँ माइनस तो पहले से है, माइनस लिख दिए और फिर माइनस है, माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा। इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ y2 कितना है 3 है, माइनस में y1 यदि देखें तो 7 है, तो माइनस में 7, यहाँ माइनस तो पहले से फार्मूला में है और यदि माइनस इसमें भी रहे तो इसको माइनस माइनस प्लस कर देना, ठीक है। तो इस तरह हम लोग का ये बनता है, इसलिए हम दूसरा नंबर भी बना दिए। और इसमें 5 में से 1 को यदि घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस जो है छोटा के साथ यानी घट जाएगा, ये स्क्वायर हो गया। और 3 माइनस के बड़ा जो है बड़ा डिजिट जो है 7 के साथ है माइनस, यानी ये -4 हो जाएगा। और स्क्वायर है तो कोई झंझट नहीं है, स्क्वायर के साथ तो कोई झंझट है ही नहीं। 16, अच्छा ये भी 16 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 32 हो गया, ठीक है। अब 32 को आप लोग यहाँ तोड़ लीजिए इस तरह करके, 16 बार में, फिर 8 बार में, 2 बार में, और ये फिर दूसरे एक बार में। एक पेयर हो गया, 2 पेयर हो गया, यानी 32 जो है 16 8 ये 4 हो जाएगा और 2 से फिर 2 हो जाएगा, एक 2 बच जाता है, ठीक है। 2 पेयर हो गया तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 × 2 और ये √2, तो ये हो जाएगा 4√2 आंसर, ठीक है। ये दूसरा नंबर बन गया आप लोगों का। तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर भी हम बना रहे हैं। कारण क्या है इसमें कि इसमें ये बी का दिया हुआ टर्म, ये है, ये बी है, ठीक है। ये माइनस ये है और ये माइनस में बी है। फार्मूला वही लगाना आप लोगों को इस तरह करके। यहाँ ये होगा, ये बी होगा, ये की जगह क्या दिया हुआ है तो ये बी है और बी की जगह माइनस ये और माइनस बी है, इस तरह करके इसको लगा दिए। अब इसमें फार्मूला लगाइए, दूरी सूत्र निकालना है। तो दूरी सूत्र से क्या निकालेंगे, ए बी बराबर क्या होता है फार्मूला इसका, तो x2 माइनस में x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको देखिए, तो ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x2 कितना है, इसको हम लोग x2 मानेंगे, इसको हम लोग x1 मानेंगे, क्योंकि यहाँ ये पहले है b बाद में, तो ये x2 y2 में जाएगा, ये x1 y1 में आएगा, ठीक है। तो x2 कितना हो जाएगा माइनस ये, कोई झंझट नहीं है, लगाइए माइनस ये भी माइनस है फार्मूला में तो माइनस दे दिए, और ये यहाँ है तो ये दे दिए और इसको स्क्वायर कर दिए। प्लस में ये माइनस बी में है और ये माइनस यहाँ फार्मूला में है, यहाँ उसके बाद क्या है बी है, y2 माइनस y1, ये क्या हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2, सब में यही कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ माइनस ये क्या हो जाएगा, तो -2 ये हो जाएगा का स्क्वायर और यहाँ -2b का स्क्वायर से माइनस तो खत्म हो जाएगा, माइनस का कोई झंझट नहीं है दोनों में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें ये यहाँ हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये का स्क्वायर ये स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, ये स्क्वायर और b स्क्वायर जो है दोनों में 4 है, 4 कॉमन हम लोग कर सकते हैं। ये रूट अंडर क्या हो जाएगा 4 कॉमन यदि हम लोग कर लेते हैं, 4 यदि कॉमन कर लेंगे तो ये a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर नहीं हो जाएगा, और 4 का हम लोग यदि तोड़ेंगे इसको तो 2 एक पेयर बन रहा है, यानी ये 2 जो है 2 में से 1 निकल जाएगा, यानी 2 रूट अंडर ये a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा और ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों बना दिए। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर पर। 2 नंबर में क्वेश्चन यदि आप लोग किताब लेके बैठा कीजिए, ठीक है। और 2 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें है बिंदुओं 0 0। देखिए क्वेश्चन आप थोड़ा नया बुक पुराना बुक दोनों में सेम है क्वेश्चन, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिंदुओं 0 0 तथा 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, और ये वैसे ही लिख दिया जो उस अनुच्छेद 7.2 में हम दिए गए हैं कि दोनों पी क्यू के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये उदाहरण में दे दिया है, उस तरह निकालना यदि आप निकालना नहीं जानते हैं तो, ठीक है। लेकिन हम लोग तो जान ही रहे हैं तो हम लोग उसको क्यों देखें। तो यहाँ आप देखिए, आप ये बिंदु है, बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना। मान लीजिए ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, ठीक है। तो बिंदु P में दिया 0 0, बिंदु Q में दिया 36 और 15। हम लोग क्या लगाते हैं दूरी ज्ञात करने के लिए, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र से पी क्यू इजिक्वल टू क्या होता है, इसका फार्मूला जो होता है वो x2 माइनस में x1 होता है और होल स्क्वायर प्लस में ये y2 माइनस में y1 होता है और इसका होल स्क्वायर होता है। दूरी सूत्र याद रखना है आप लोगों को और लिख भी देना है, बढ़िया रहेगा। उसके बाद इसमें इधर पी क्यू लगाते चलिए तो भी ठीक है, नहीं लगाइएगा तो भी ठीक है। जब लगाते चलिएगा तो क्या करना है इसमें, जैसे यहाँ पी क्यू हम लगा दिए तो इसमें दिस इज इम्प्लाई दिया जाता है इसको, या इसको बोलता है, ठीक है। तो ये इसको दे दीजिएगा, क्यों बराबर यदि बीच में कहीं और रहे तो उसके पहले ये वाला दिया जाता है, ठीक है। नहीं तो इससे यदि इस तरह आप यदि नहीं दीजिएगा, इसको भी लिखते हैं और इसको भी लिखते हैं, तो फिर आपका नंबर 1 आध 2 नंबर काट ले सकता है एग्जाम में, ठीक है। संभावना रहता है, यदि ध्यान दिया तो कट कर लेगा, एक नंबर शायद कट कर लेगा। यदि पूरा देना है 5 नंबर तो 4 नंबर देगा, ठीक है। तो इसमें अब x2 की जगह कितना है 36 है, तो ये 36 माइनस में x1 कितना है 0 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। y2 कितना है 15 है,
15 माइनस ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ अब हम लोगों को क्या करना है, 36 का स्क्वायर करना है कि 36 का स्क्वायर क्या होगा और ये 15 का स्क्वायर क्या होगा। तो किसी को पता है 36 का स्क्वायर कैसे होता है? तो हम तुरंत करके दिखा देते हैं आप लोगों को। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 6 36 हो जाएगा। 36 का कितना लिखेंगे, 6 बचा 3, 6 18, फिर 6 18, इधर से भी मल्टीप्लाई करना है, इधर से भी करना है। 6 18, 6 18 दूना 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39 के 9 हाथ में, फिर 3 बचा, 3 तिया 9 और 3 1296। तो ये हो जाता है 1296 और 15 का हमको पता है कि 225 होगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख लिए। अब इसमें इसको यदि हम जोड़ देते हैं तो 6 5 11 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा और 1 12 होगा। 6 5 11, 9 2 11, 1 12, 2 2 4 और 1 5, ये 15 21 हो गया। इसको हम 15 21 को इस तरह तोड़ देते हैं, 3 से चल जाएगा, 3 5 15 और 3 7 21, 2 डिजिट का बाद में भी काटे इसलिए 1 0 लगा दिए। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 1 3, 2 3 6 18, 2 कट जाएगा, 3 1 3, 3 6 18, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा 15, नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 13 से कट जाएगा, ये 13 का स्क्वायर होता है, 13 13 इतना, तो 13 इंटू 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ इसको यदि हम करते हैं तो ये 3 का पेयर बन रहा है और 13 का भी पेयर बन रहा है, 2 में 1 निकल जाएगा, इसमें 3 निकल जाएगा, इसमें 13 निकल जाएगा, तो ये 3 और इंटू में 13 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 13 तिया 39, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर हो गया। 3 नंबर देखिए, निर्धारित कीजिए कि बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है। संरेख का मतलब होता है कि एक ही लाइन में होना चाहिए। ठीक है, दिखा आप लोगों को क्वेश्चन, तो दिखा बताते हैं हम कैसे होता है। 3 नंबर में दिया है संरेख। संरेख मतलब होता है कि एक ये लाइन दिया हुआ है जिसमें 3 पॉइंट आप लोगों को दिया हुआ है इस तरह करके। मान लीजिए ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी है और बीच में कोई पॉइंट मान लीजिए जैसे पी है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट दिया है 1 और 5, दूसरा पॉइंट दिया आप लोगों को 2 और 3 और तीसरा पॉइंट दिया है -2 और माइनस में 11। बोला है क्या यह संरेख है। संरेख है तो उसका मतलब क्या होगा कि ये टोटल दूरी जो होगा, ये टोटल दूरी यानी ए बी का जो दूरी होगा वो क्या होगा, ए पी प्लस में बी पी के बराबर होगा, ए पी प्लस में बी पी के बराबर होगा। इसी को हम लोग संरेख बोलते हैं। ठीक है, इसको तो सबसे पहले अब ये बी दिया है तो ये बी की दूरी हम लोग को निकालना है। देखिए जब 3 पॉइंट रहे तो उसमें उस जगह लिखना नहीं है कि हम इसको x1 लिख दिए, इसको y1, सब जगह नहीं दर्शाना इस तरह। ठीक है, क्योंकि इसमें भी ए पी है, इसमें हम लोग x1 x2 माने थे, यहाँ x3 मान लेंगे तो ये फिर ए बी का निकल जाएगा। लेकिन हम लोग को 2 ही लेना है, कि दिमाग में रखना है कि हाँ ये यदि ए और बी लेंगे तो इसमें ये x1 होगा, y1 होगा और ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो इस तरह करके दिमाग में रखना है। ठीक है, तो यहाँ आप निकालिए, इसमें ये भी सबसे पहले ये भी है, इसमें लिख दीजिएगा यदि लिखना है कुछ पॉइंट तो। जैसे यहाँ ऊपर में लिख देते हैं कि माना कि बिंदु ये 1 5 B -2 11 तथा C नहीं बल्कि P 2 और 3 है। इस तरह करके लिख दीजिएगा, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ए बी हम लोग निकालते हैं। दूरी सूत्र से ए बी क्या हो जाएगा, ये बी यदि निकालेंगे x2 होगा, ये x1 होगा, तो x2 माइनस x1 होगा और प्लस में y2 माइनस y1 होगा। तो इसमें x2 ये होगा तो इसको लिखते हैं -2 हो गया, और x1 क्या होगा, बीच में माइनस का है फॉर्मूला में माइनस दे दिए, और x1 कितना होगा, इसको माना है ये और b को ले रहे हैं तो ये हो जाएगा x1। ठीक है, तो ये 1 हो गया इसका स्क्वायर, प्लस में ये b में ले रहे हैं तो ये y2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, तो -11 और माइनस में 5, क्योंकि यहाँ 5 है और फार्मूला में माइनस है तो इसका भी स्क्वायर। देखिए बहुत तसल्ली से बता रहे हैं। ठीक है, समझते जाइए, कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ना ही भूलने वाला है आप इस तरह करके बनाइएगा तो। ठीक है, ये -3 का स्क्वायर होगा, इसमें -16 का होगा स्क्वायर, माइनस में है दोनों तो माइनस माइनस जो है जब जोड़ते हैं तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, लेकिन माइनस ही रह जाता है एडिशन में, मतलब जोड़ जब करते हैं, जोड़ घटा करते हैं तो इसमें भी -3 -16 हो गया, 3 का 9 हो जाएगा, और ये 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का 15 का 225, 16 का 200 देख लेते हैं, 24 36, 3 6 6 12 3 15 1 256 होता है, तो ये 256 आ गया, 9 6 15 हो गया, 5 6 हो गया, 2 हो गया, ये इतना आया इसका। ठीक है, रूट अंडर में इतना आया 256, 9 6 15 265। ठीक है, ये ए बी हम लोग का आया कितना, तो 265 आया। हम लोग अब बनाते हैं, इसमें ए बी हो गया तो ए पी निकालते हैं।
क्योंकि यहाँ देखिए ए बी निकाल लिए तो ए पी निकालेंगे और बी पी निकालेंगे, देखेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं। ठीक है, तो ए पी यदि हम लेंगे, ए पी में क्या लेंगे, इसमें आपकी बार देखिए यहाँ ए और पी मानना है, यानी x1 y1 x2 y2, सेकेंड वाला y वाला टर्म होता है, तो इसमें y1 ये y2, तो x1 y1 x2 y2 होगा। तो ए पी यदि लेंगे तो इसको पहले x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसको हम लिख देते हैं डायरेक्ट इसमें, तो ये हो जाएगा 2 और माइनस में 1 का स्क्वायर और प्लस में ये हो जाएगा 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस है, तो यहाँ से ये हो गया 1 का स्क्वायर और प्लस में माइनस में 2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है आप लोगों का? ये 1 हो गया और प्लस में ये 4 हो गया, √5 हो गया, नहीं मिला। अब देखते हैं हम लोग बी पी सेम उसी तरह भी निकालना है। ये बी यदि लेंगे और पी लेंगे तो पहले ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, फिर ये x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, बी और पी लिए हैं तो बी को पहले x1 y1 करेंगे, पी को जो है x2 y2 लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, जिसको पहले लिखेंगे उसको x1 y1 लेना है, सेकंड वाले को x2 y2 लेना है। ठीक है, हम बहुत बार बता रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन करिएगा तो आंसर नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं सेम उसी तरह, x1 ये हो जाएगा माइनस x1 y1 है तो x2 माइनस x1 होता है, तो ये 2। ठीक है, ये 2 माइनस में माइनस यहाँ है -2 है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में जो होगा वो 3 माइनस माइनस फिर +11 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में माइनस है। जब इसको माइनस करेंगे x2 माइनस x1 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ अब क्या हो गया हम लोगों का 4 का स्क्वायर और ये 11 3 14 का स्क्वायर, 14 का होता है 256, 14 का 256 नहीं होता, 15 16 का 256 होता है, 14 4 56 और 140 196 होता है 14 का, तो ये हो जाएगा 16 और प्लस में 196 जो कितना होगा 6 12 9 10 और 1 11 1 1 212, ये इसका 212 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो फार्मूला लगाए थे प्रश्नानुसार क्या लगाए थे कि ए बी बराबर जो होगा वो ए पी प्लस में बी पी होगा। ये भी आया 256। ठीक है, और यहाँ ए पी और बी पी जो आया 205 और 12 जोड़ देंगे, नहीं आने वाला है, ऐसे ही लिख देते हैं कि यहाँ समझ में आप लोगों को आ रहा है कि ये इक्वल नहीं है। अतः इसमें क्या लिख देंगे, अतः यह एक संरेख, क्वेश्चन में दिया है संरेख नहीं है। ठीक है, संरेख नहीं है, नहीं है, ये हो गया संरेख ही नहीं है। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना और इतना तथा इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, 4 नंबर में आराम से हम बनाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक त्रिभुज इस तरह करके हम बना लिए पहले। ठीक है, इसमें से कोई 2 भुजा बराबर होना चाहिए, ये और ये भुजा यदि बराबर है, कोई 2 भुजा यदि बराबर हो जाता है तो यह मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब समान होना चाहिए, 2 बाहु, 2 भुजा, बाहु को बोला जाता है भुजा। 2 भुजा यदि समान हो जा रहा है तब फिर वो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, नहीं तो वह नहीं होगा। तो ये इसमें जो दिया है वो 5 - 2 दिया है, बी जो दिया है वो कितना दिया है तो 6 4 दिया है, और सी दिया है 7 - 2, और एक समद्विबाहु त्रिभुज है हमको दिखाना। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ये बी, फिर बी सी और ए सी। आप जैसे निकाल सकते हैं, जो पहले निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा लिख देते हैं कि माना कि त्रिभुज नहीं लिखते, माना कि ये 5 - 2 बी 6 4, ठीक है, ये 4 है, तथा सी जो है वो 7 - 2 है। और यदि यहाँ त्रिभुज लिखते तो फिर माना कि समद्विबाहु त्रिभुज में, माना कि समद्विबाहु त्रिभुज में ये इतना बी इतना सी इतना, इस तरह लिखना। ठीक, तो यहाँ अब हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले ये भी निकालेंगे, तो ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर जो फॉर्मूला लगता है सेम वही लगाना है, x1 x2 का होल स्क्वायर और प्लस में ये y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये भी में
ये है, ये बी है, तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 होगा। तो ये x2 कितना है 6 माइनस में 5 का स्क्वायर और प्लस में 4 माइनस तो फॉर्मूला में रहता है और एक माइनस 1 यानी 2 प्लस हो जाएगा और स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर और प्लस में ये 4 2 6 का स्क्वायर 36 और 1 37 कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया रूट अंडर में ये 1 + 36 जो रूट अंडर 37 हो जाएगा। ये इस तरह करके बना दी। अब तो निकालना आप लोगों को आ ही रहा होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये भी निकाल लिए, BC निकाल लेते हैं। देखिए त्रिभुज ये है, ये BC जिसमें ये दिया हुआ है 5 - 2, ये है 6 4 और ये कितना है 7 - 2। यहाँ भी बना दिए ताकि देखने में सुविधा हो। ये अब AB निकाल लिए, अब BC निकालना है, तो यहाँ BC निकालते हैं। BC में पहले B है यानी x1 y1 होगा, x2 y2 होगा और x2 - x1 होता है फॉर्मूला। तो ये 7 - 6 का स्क्वायर प्लस में -2 और -4 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर और प्लस में ये माइनस में 6 का स्क्वायर, तो वही हो जाएगा ये रूट अंडर 1 + 36 जो रूट अंडर 37 होगा। ये निकल गया, समद्विबाहु त्रिभुज है इसका मतलब। अब जब दो भुजा समान हो गया तो आप निकालिए या नहीं निकालिए, बात बराबर है, लेकिन तो फिर भी हम निकाल ही देते हैं इसमें और निकाल के दिखा दीजिएगा, बढ़िया रहेगा। ये AC यदि लेंगे तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 - 5 और प्लस में ये -2 और प्लस में 2 का स्क्वायर, ये इक्वल नहीं होगा, ये 2 का स्क्वायर और प्लस में, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज यदि होना है तो दो भुजा ही बराबर होना है, ठीक है, चाहे कोई भी हो, ये हो लेकिन दो होना चाहिए। और इसमें ये 0 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 2 2 4 और रूट 4 का होता है कितना 2, यानी अतः ये भी बराबर है BC और नॉट इज इक्वल टू है AC। इसीलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, फिगर को समझना है कि ABCD में दिया है और बोला है बाद में, इतना नहीं पढ़ेंगे, बाद में बोला कि ABCD एक वर्ग है। तो यहाँ आप देखिए थोड़ा बहुत, इसमें एक पॉइंट यहाँ दिया है, एक पॉइंट यहाँ है, इसको हम यदि मिला दिए, एक पॉइंट नीचे है, इसको यदि यहाँ हम नीचे मिला देते हैं, ये मिला दिए, एक पॉइंट C इधर है, इसको भी मिला दिए और यहाँ से फिर ये इसको हम मिला दिए। ये बोला है कि जो क्या यह एक वर्ग है, यदि यह एक वर्ग है तो हमें निकाल के दिखाएं। तो वर्ग का कंडीशन क्या होता है, देखिए इसमें सबसे पहले तो एक वर्ग हम इस तरह बना लेते हैं, ये बना लिए एक वर्ग। इसमें जो है ये भी विकर्ण इसका बराबर होना चाहिए, ठीक है। वर्ग यदि होगा तो ये चारों तो बराबर होना ही चाहिए, लेकिन ये भी एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, इसका विकर्ण भी। तो इसमें जो होगा इसको मान लिए ABCD, ठीक है। इसमें हम लोग पहले निकालेंगे क्या, ये भी निकालेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ मान दिया हुआ है नहीं, तो यहाँ दिया हुआ देखिए, इसमें ये ऊपर वाला होता है y एक्सिस, इधर वाला होता है x एक्सिस, ठीक है। ये होता है x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस। तो ये y का मान दिया हुआ, ये x का मान दिया है। इस लाइन को देखेंगे तो ये 4 जो है y में होगा और सेम नीचे इसका 3 होगा x में, यानी ये कितना हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। b यहाँ 7 है y में और b के जस्ट ये लाइन के नीचे 6 है x में, यानी x हो जाएगा 6 और y हो जाएगा 7, ये 6 और 7 होगा। फिर इसमें c में देखिए ये 4 है और यहाँ 9 है, तो ये x में 9 और y में 4। d का देखिए, d में ये 1 है, c का ये वाला लिखना था, c का इसमें लिखेंगे ना 9 और 4, x में 9 y में 4 और d का दिया है 1 और ये x में 6, ये x में कितना दिया है 6 दिया है और y में दिया है 1, ये लिख दिया। ये चारों तो बराबर होना चाहिए, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD होना चाहिए, ठीक है। और ये विकर्ण भी AB AC और BD बराबर होना चाहिए, तब जाके ये सही होगा। तो हम लोग देखते हैं, थोड़ा फास्ट इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ये भी जो होगा डायरेक्ट हम लोग देखते हैं, ये भी में 6 - 3 3 का स्क्वायर और 7 - 4 3 का स्क्वायर। शॉर्ट में हम बना दे रहे हैं, इसमें 9 9 18, ये 18 आया, ठीक है, ये भी निकल गया।
बी सी देखते हैं। 9 में 6 3 का स्क्वायर, 4 में 7 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये भी √18 हो गया। ठीक है, बराबर हो रहा है। और अब सी डी देखते हैं। सी डी कितना हो जाएगा, ये 9 में से हम डायरेक्ट x2 माइनस x1 ऐसे ही करके घटा दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग बढ़िया से बना लीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ा बन जाएगा इस तरह बनाने जाएंगे तो। 9 में से 6 को घटाएंगे 3 का स्क्वायर। आप लोग जैसे फार्मूला देके बनाए उस तरह करके बढ़िया से फ्रेश से बनाना है। ये 3 का स्क्वायर प्लस में ये 4 में से 1 यानी 3 का स्क्वायर, तो ये भी कितना हो जाएगा, √18 हो जाएगा। 9 + 9 18 यानी तीनों बराबर हो रहा है। ए डी भी देख लेते हैं। ए डी जो है ये है, तो 6 - 3 3 का स्क्वायर और प्लस में 1 - 4 यानी -3 का स्क्वायर, जो कि इतना होगा, स्क्वायर में प्लस ही रहेगा यानी ये भी हो जाएगा आपका √18 हो जाएगा। ठीक है, अब विकर्ण देख लेते हैं। अब विकर्ण क्या है, तो AC है। विकर्ण AC कितना है, तो विकर्ण AC फार्मूला उसी तरह लिखना है, विकर्ण है चाहे कुछ भी है। ठीक है, तो 9 - 3 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर और 4 - 4 ये 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 यानी हो जाएगा 6। फिर विकर्ण बी और डी देखना है, बी डी का। तो बी डी में यदि देखें तो इसमें 6, ये सी में देखे थे माइनस में। ठीक है, बी डी का यदि देखें तो इसमें 6 - 6 0 का स्क्वायर और प्लस में ये 1 - 7 - 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपका 0 प्लस में 36 जो कि हो जाएगा 6। 36 का कितना होता है, 6 होता है। ठीक, यहाँ हम लोग क्या देखें, अब सीन चूँकि दिए कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है तथा इसके विकर्ण ए सी बराबर बी डी है, अतः त्रिभुज बोलते हैं। अतः डायरेक्ट इसमें लिख दीजिए, चतुर्भुज नहीं लगाना है। अतः यह एक वर्ग है। ठीक है, एक क्या है, तो वर्ग है। ये इस तरह हो गया आप लोगों का, ये आंसर हो गया। ठीक है, 5 नंबर बन गया पूरा। अब 6 नंबर में देखिए। 6 नंबर में दिया है कि चतुर्भुज के प्रकार दिए गए हैं, तो इसका उत्तर उचित कारण भी दीजिए। तो चतुर्भुज का हम चूंकि एक बना के दिखा दिया आप लोगों को। चतुर्भुज में क्या होता है, चतुर्भुज का प्रकार दिया हुआ है, इसमें सब निकालना है आप लोगों को। ठीक है, यदि इसमें 4 दे दिया है, ABCD इसी तरह कर लेना है और सबका मान लिख के उसमें एक बार AB BC CD AD निकाल लेना। यदि चारों बराबर हो जा रहा है, ठीक है, तो यह एक वर्ग होगा। और इसका विकर्ण भी चेक कर लेना, इधर इधर से कोना कोना, इसको बोलते हैं विकर्ण। तो ये पहला जो होगा ये वर्ग निकलेगा आप लोगों का। ठीक है, और इसमें जब आप दूसरा ये वाला चेक कीजिएगा तो इसमें क्या निकलेगा, दूसरा में आप लोगों का निकल जाएगा, इसमें चतुर्भुज नहीं है यह। ठीक है, देख लेते हैं, हम बनाएंगे नहीं उतना क्योंकि आप लोग बना लीजिएगा। दूसरा में आप लोगों का चतुर्भुज नहीं है, तीसरा में समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये चतुर्भुज नहीं है, तीसरा में समांतर चतुर्भुज। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं। तो यदि वर्ग रहे तो वर्ग का कंडीशन होता है कि इस तरह यदि है तो इसमें ये विकर्ण भी इसका, ये चारों टर्म इक्वल होना चाहिए और ये इसका विकर्ण भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रही बात समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज इस तरह होता है, इसमें से ये बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके, यानी ये दूसरे के बराबर हो जाएगा। इस ये वाला ऊपर नीचे लंबाई दोनों एक जैसा होगा, ये दोनों एक जैसा होगा, तो ये क्या होगा, चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज होगा। किसी को यदि दिमाग में आए कि सर इस तरह तो आयत भी होता है, लेकिन आयत में ध्यान रखना कि आयत में ये इसका विकर्ण भी, जैसे वर्ग में विकर्ण बराबर हुआ उसी तरह ये विकर्ण जो है इसके बराबर होगा, तब ये आयत होगा। ठीक है, तो जब देख लीजिएगा ये दोनों एक जैसा है, फिर ये दोनों एक जैसा है, दो अलग अलग निकल जाए आंसर, दो दो करके सेम यदि निकले चतुर्भुज उसको लगा देना है, फिर इसको नहीं चेक करना है। यदि विकर्ण में वर्ग का है तो चारों बराबर निकल जाए तो विकर्ण भी चेक कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह कंडीशन होता है। और जब चतुर्भुज नहीं है तो उसमें कोई भी इक्वल नहीं आएगा, तो उसको डायरेक्ट 4 ठो चेक करके क्या करना है, लिख देना है कि यह चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर बनाने वाले हैं 7। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 जैसे बताए आप लोग वैसे कर लीजिएगा।
इसमें यदि भूल जाए तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। एक्स अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना के समदूरस्थ है। तो अब देखते हैं हम लोग 7 नंबर की क्या समदूरस्थ है, कैसे है। 7 नंबर में एक्स अक्ष यदि दिया हुआ रहे तो उसमें एक्स का मान दिया हुआ रहता है, एक्स का मान निकालना है, वाई का मान 0 हो। ये इस तरह होता है, एक लाइन इस तरह होगा जिसमें मान लेते हैं कि ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और बीच वाला पी। इसी तरह फॉर्म में माना जाता है क्योंकि ये थोड़ा सबको ईजी पड़ता है, ठीक है, पढ़ने में भी ठीक लगता है। ए पी बराबर बी पी इस तरह करके। तो बीच में जो पॉइंट माना है उसमें एक्स और 0 दिया है क्योंकि एक्स का कोई मान निकलेगा, वाई 0 है, एक्स एक्सिस दिया है तो ठीक है। और ये का जो दिया है मान वो 2 और -5 दिया, बी का जो मान दिया है वो माइनस में 2 और 9 दिया है, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग को क्या करना है, यदि यह समदूरस्थ है यानी ये P और बी पी सेम बीच में, ये यदि पॉइंट P है, ये भी इसके समदूरस्थ है समान दूरी पर, ये भी इसके समान दूरी पर, तो हम लोग को इसमें x का और y का मान तो 0 है, x का मान निकाल के दिखाइए, यही बोल रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये P बराबर होना चाहिए BP के, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये जितना दूर में ये है उतना दूर में ये भी होना चाहिए, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो वही लिख दिए AP बराबर BP। यहाँ पर लिखिएगा तो माना कि ये B और P इस तरह इतना है, और प्रश्नानुसार भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रश्नानुसार कर दीजिएगा, प्रश्नानुसार, ठीक है, थोड़ा गलती है देख लीजिएगा आप लोग। तो AP कितना है, रूट लगाएंगे दोनों तरफ, इज इक्वल टू, देखिए इस तरह रूट लगाना है, ये है 2, मतलब ये और P निकालना है। इसमें ये टर्म जो होगा ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। तो इसमें से x2 माइनस x1 होता है और प्लस में y2 माइनस में y1 होता है, ठीक है। और ये फिर x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो ठीक है, देखते हैं अब ये x2 होगा, ये x1 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट अंडर x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस में 0 और बीच में माइनस, यहाँ फॉर्मूला है तो यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस प्लस ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें B और P निकालना है, तो ये x1 y1 होगा, P वाला जो है सेकेंड में है, पहला में B है, तो ये हो जाएगा x माइनस x2, x माइनस की जगह यहाँ फिर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और 2 होगा, और फिर ये BP में से 0 माइनस 9 हो जाएगा। यह इस तरह हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये इस तरह करते हैं, ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में ये x माइनस, ये माइनस b का फॉर्मूला यहाँ लगेगा क्योंकि x है, ठीक है। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर होता है जो 4 हो जाएगा, और माइनस में 2ab यानी 4x, और ये 5 का स्क्वायर 25, ये इस तरह होगा। उसके बाद जो यहाँ होगा ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा और प्लस में 4x हो जाएगा, और प्लस में ये 81 हो जाएगा, माइनस है तो फिर भी स्क्वायर करने पर प्लस होगा, ठीक है। ये x का स्क्वायर, अब दोनों पक्ष को हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों में स्क्वायर करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ जब स्क्वायर कर देंगे तो ये भी स्क्वायर यदि हो जाएगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो करके दिखाएं, चलिए कर देते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस में ये 4 माइनस में 4x प्लस में 25, ये स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बीच में बराबर है, और ये रूट अंडर फिर एक्स स्क्वायर और 81 85 हो जाएगा, प्लस में 4x प्लस में 85, इसका भी स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये रूट ख़त्म, इस रूट से ये स्क्वायर ख़त्म, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और 25 4 29 प्लस में 29 जो बराबर किसका होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 85 के। कुछ नहीं है, सीरियल वे में चलते जाना, ठीक है। इधर कर देते हैं इसको एक्स स्क्वायर को, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर फिर माइनस 4x है, इधर कर देंगे माइनस में 4x और ये 29 उधर कर देंगे, ये अंक वाला माइनस में 29 हो जाएगा। यहाँ से ये दोनों खत्म हो जाएगा, माइनस 8x हो जाएगा, और 85 में 29 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में 6 7 में 2 5, ये 56 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 8x बराबर 56 हो जाएगा। तो यहाँ दिस इज इम्प्लाई दैट माइनस 8x बराबर ये 56 होगा।
तो x बराबर ये कितना हो जाएगा -56 और बटे में 8। माइनस ऊपर रहे नीचे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा -7। ठीक है, अतः यहाँ लिखना है, अतः बिंदु P माने थे हम लोग यहाँ बीच में, बिंदु P माना था x की जगह x रख देंगे, y की जगह 0, तो x की जगह -7 और 0 है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8। 2-3 क्वेश्चन और है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, 1 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। 8 नंबर में दिया y का मान ऐसा ज्ञात, y का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P Q के बीच की दूरी जो है इतना है। कुछ नहीं, ये एकदम से इजी क्वेश्चन है, और ये सब जो है 7, 8, 9, 10 ये सब क्वेश्चन पूछता भी है एग्जाम में। ठीक, बहुत बार पूछा हुआ है, यही सब अधिकतर पूछता है। ऊपर वाला तो बीच की दूरी जो है 1-2 नंबर में बनाने देता है, ये सब 3-4 में रहता है, 3-4 नंबर करके रहता है। ठीक है, तो इसमें 8 नंबर क्या दिया है कि y का मान ऐसा ज्ञात कीजिए, इसमें ये बिंदु मान लिए हम P है, ये बिंदु कि P और Q दे दिया, जिसमें ये 2 है, -3 है, और Q जो है वो 10 है और y है, और यहाँ से यहाँ तक जो है इसका बीच का दूरी कितना है 10 दे दिया है, इस पूरा लाइन का बीच की दूरी। यानी हम लोग को PQ निकालना है, PQ इज इक्वल टू बीच का दूरी कितना दिया है 10 दिया है। तो देखते हैं, PQ की जगह हम लोग रूट अंडर क्या करेंगे, x2 - x1, 10 - 2 का स्क्वायर और प्लस में x2 - x1 अपना करके लिख लीजिएगा आप लोग, यदि दिक्कत लगे तो, और यदि दिक्कत नहीं लगे तो आप भी इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, फिर y माइनस यहाँ है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला में माइनस होता है। ठीक है, तो ये y +3 हो जाएगा और स्क्वायर होगा बराबर 10 का हो जाएगा। दिस इज इम्प्लाई दैट, इधर लगा देना है, भूलना नहीं है। अब इसको देखिए, 10 में 2 8 का स्क्वायर, और ये प्लस b का होल स्क्वायर में चल जाएगा, ये स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab 6y हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 होगा। अब इसमें हम लोग जोड़ देते हैं एक बार, ये 81 प्लस में y स्क्वायर प्लस में 9 और प्लस में 6y जो हो जाएगा 2 10। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं ताकि ये रूट हट जाए। दोनों पक्षों का वर्ग होता है स्क्वायर, स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, 81 और 9 90 हो जाएगा। तो ये y स्क्वायर प्लस में 6y और प्लस में 90 होगा, जो ये स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा। जो करना है तो दोनों तरफ, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ नहीं कीजिएगा तो उसमें फिर एक तरफ आप अपने मन से नहीं कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो ये y स्क्वायर प्लस में 6y और प्लस में 90, और ये हो जाएगा 100 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम लोग 100 में से 90 घटा देंगे, 10 हो जाएगा, यानी y स्क्वायर प्लस में 6y और 100 में इधर कर देंगे 90 को 10 हो जाएगा, और फिर इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, नहीं उतना नहीं करेंगे, फिर हवा हो जाएगा। तो ये 100 माइनस में 90 करेंगे, तो y स्क्वायर प्लस में 6y और इज इक्वल टू फिर ये 10 हो जाएगा, जिसमें इधर कर लेंगे फिर 10, तो ये y स्क्वायर प्लस में 6y और माइनस में 10 हो जाएगा। इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 10y स्क्वायर हो जाएगा। 10y स्क्वायर करना है तो ये मल्टीप्लाई करने पर 10y स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे आएगा, मिस्टेक तो कहीं नहीं होगा। 10 को यदि करेंगे 2 और 5 में होगा, ठीक है, 5 और 2 7 हो जाएगा। y स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 3 दूना 6y, तो यहाँ से y स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 90, तो 90 को घटा दिया, इतना हो गया 10, 81 और 9 90। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इसमें, देखिए यहाँ 81 नहीं होगा, 8 का स्क्वायर जो होगा वो 64 हो जाएगा। ठीक है, ये 64 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, तो इसमें फिर यहाँ ये 64 और 9 कितना हो जाएगा, 9 4 13 6 और 1 7, यानी ये हो जाएगा 9 4 13 6 1 7 3, ये 73 हो जाएगा, ये 73 होगा। ठीक है, तो यहाँ भी 73 ये होगा, और यहाँ जो है
73 यदि घटा देंगे तो ये 780 हो जाएगा, 20 27। 73 यदि घटा देंगे तो 7 में 80, 20 और 7 27 हो जाएगा, यानी ये इधर आ जाएगा 27 होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 27 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये 27 होगा। तो यहाँ इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ जब इसको तोड़ेंगे तो 9 6 को करना है, यानी यहाँ क्या कर देंगे हम 27 वाई स्क्वायर निकालना है। तो इसमें हम लोग ये वाई स्क्वायर प्लस में ये 9x और माइनस में 9x नहीं वाई, 9y और माइनस में 3y कर देंगे और माइनस में फिर 27 कर देंगे, आराम से निकल जाएगा। क्योंकि 9 या 27 एक्स स्क्वायर और 9x में 6x को हटाएंगे तो 3x को घटाने से 6x होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। y यहाँ कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये प्लस में 9 हो जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर प्लस में 9y, माइनस में यहाँ 3 कर लेंगे तो ये y और प्लस में फिर 9 हो जाएगा। दोनों में जो है ब्रैकेट में जो रहता है अंदर में वो सेम रहता है और बाकी वाला दोनों बाहर वाला डिफरेंट रहता है, इसलिए एक अंदर वाला लिया जाता है, एक बाहर वाला लिया जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक माइनस, क्योंकि यहाँ देखिए -3 लिए तो यहाँ माइनस प्लस यदि लिए तो 9 या 27 अब माइनस में होगा, इसलिए प्लस में लिए। यहाँ यदि माइनस में ले लेंगे तो ये 9 या 27 प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 3 हो गया और ये y प्लस में 9 एक, इसलिए यहाँ ये क्या हो जाएगा y -3 और इज इक्वल टू 0 और एक y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ y इज इक्वल टू -9 होगा और यहाँ y इज इक्वल टू 3 होगा। ये इसका y का मान निकला। ठीक है, ये y का मान निकल गया यहाँ, ये आंसर इसका हो गया। अब 9 नंबर हम लोग देखते हैं। 9 नंबर में क्या दिया हुआ है, बस 1 से 2 क्वेश्चन और है, बाकी हो गया है। दिया है कि यदि Q इतना बिंदु P तथा R के समदूरस्थ हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR तथा PR भी ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए क्या बोला है, इसमें बोला है कि एक लाइन है जिसमें से PR से समदूरस्थ है कौन, Q, यानी बीच में ये जो Q है, इधर R है, इधर P है, ये P से जितना दूर Q है उतना ही दूर R से Q है। ठीक है, जिसे समदूरस्थ वाला 7 नंबर में बनाए। तो यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे, तो वही सेम। तो P कितना दिया है 5 -3, Q कितना दिया है 0 1 और ये R दिया x 6। तो इसमें माना कि हम लोग थोड़ा बना लेते हैं, माना कि P 5 -3, Q जो है वो 0 1 तथा R माने क्या x 6 है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ये पी क्यू बराबर क्यू आर हो जाएगा। तो ये पी क्यू बराबर क्यू आर हो जाएगा। तो पी क्यू का हम लोग निकालेंगे और क्यू आर का निकालेंगे, दोनों को बराबर कर दिए। यदि दोनों ये पी क्यू जितना दूर है क्यू से उतना दूर ही आर है क्यू से, तो उस तरह करके दोनों बराबर कर देंगे। देख लेते हैं क्या निकलता है। पी और क्यू लेंगे तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। ठीक है, तो इसमें 0 -5 करेंगे तो 0 माइनस, क्योंकि पी क्यू में ये क्यू बाद का है यानी x2 होगा, तो 0 -5 का स्क्वायर और प्लस में ये 1 -3 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर q और r लिए हैं तो ये हो जाएगा r x2 होगा, तो ये x माइनस में 0 का स्क्वायर। थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा, एक दो बार बनाइएगा तो कन्फ्यूजन सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 - 1 का स्क्वायर। तो इसमें अब वही 25 प्लस में ये 4 4 16, 3 और 1 4 का स्क्वायर 16, फिर ये x का स्क्वायर 0 है इसलिए कुछ नहीं आगे बढ़ेगा, और 16 6 में 1 5 का स्क्वायर 25 और रूट रहेगा। अब दोनों तरफ पक्षों में क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा 25 + 16 का स्क्वायर और इज इक्वल टू है बीच में, ये हो जाएगा x² प्लस में 25, ये स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। 25 + 16 9 6 5 11 और 3 और 1 4 41 हो जाएगा, और ये x² प्लस में 25 हो जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर बराबर 41 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 11 में 5 6, 3 में 2 1 16, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है तो 4 हो जाएगा। दिख रहा है एक्स बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। एक्स बराबर जब 4 हम लोगों का निकल गया, वाई का मान यहाँ दे दिया था, एक्स का मान यहाँ 0 कर दिया था। ठीक है, तो हम लोग एक्स का यहाँ मान निकाल दिए। अब हम लोग निकालेंगे, इसमें बाद में बोला है कि क्यू आर तथा पी आर भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्यू आर क्या हो जाएगा। तो क्यू और आर जो होगा वो रूट अंडर ये एक्स माइनस में 0 का स्क्वायर होगा और प्लस में ये 6 माइनस में 1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इस तरह होगा, देख लीजिएगा आप लोग x1 x2 y1 y2 करके। ठीक है, उसके बाद इसमें ये x का स्क्वायर और प्लस में 6 में 5 25, 5 होगा तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये होगा इसका। उसके बाद बोला है पी आर भी निकालना। ठीक है, तो इसमें एक सेकेंड, साथ का इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में प्लस माइनस 4, यहाँ तो ये x प्लस माइनस 4 निकल गया और क्यू आर इसमें 41, यानी 4 का, यहाँ देखिए x का मान निकाल लिए थे, चूँकि x इज इक्वल टू 4 निकाले थे, तो यहाँ 4 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर, ये 4 का यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं पूरा 25, तो ये 16 और प्लस 25 हो जाएगा, 6 5 11, 3 और 1 4, यानी रूट अंडर कितना होगा, 41 होगा। फिर यहाँ बोला है कि पी आर भी निकाला, तो कोई बात नहीं, हम लोग पी आर भी देख लेते हैं। पी आर कितना होगा, पी और आर, पी वाला x1 y1 होगा, फर्स्ट वाला जो रहता है उसको x1 y1, दूसरा वाला x2 y2 होगा, तो आर वाला में हो जाता है इसमें क्या, तो ये x हो जाएगा और माइनस में 5 हो जाएगा। हम देख रहे हैं, आप लोग अपना देख लीजिएगा। उसके बाद 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 है तो +3 का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में 25 और प्लस में 5 गुना 10x माइनस में 10x। ठीक है, और ये प्लस में 9 का 81, 9 का स्क्वायर 81। थोड़ा स्पीड बना दे रहे हैं, देख लीजिएगा, समझ में नहीं आया तो थोड़ा धीरे करके देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें एक्स स्क्वायर प्लस में 25 और 81 जोड़ देंगे तो 5 और 1 6, 8 तो 10 और 1 11, माइनस में 10x, x की जगह 4 फिर बिठा देंगे तो ये 16 हो जाएगा, प्लस में 116 हो जाएगा और माइनस में 10 चौके 40 हो जाएगा और रूट में होगा। ठीक है, तो इसमें 40 को यदि हम घटा देते हैं, 132, 16 और 16 132 होगा, 132 में से 40 को घटा देंगे 2, उसके बाद 13 में 4 9, 132 हो गया, 92 8, ये इतना हो गया। पी आर 82, एक्स स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर 25, माइनस में 5 गुना 10x और 6 3 9। ठीक है, 6 प्लस 3 9, पी आर निकाल रहे थे, तो 6 3 9 और x माइनस 5, ठीक था। 6 3 9 का 9 9 में 81, 81 80 20 100, 80 20 100। अच्छा, यहाँ देखिए थोड़ा सा, 80 और 20 कितना होगा, 106 हो जाता, ये 106 होगा, 106 होगा। ठीक है, 116 और 6 122 होगा, यहाँ 22 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 82 होगा। तो ये रूट अंडर यहाँ 122 माइनस 40 कर देंगे तो ये रूट अंडर में 82 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। इसमें देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु इतना इतना तथा इतना से समदूरस्थ हो, मतलब इतना से यानी बीच में ये रहेगा और ये दोनों बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ए बी बराबर ए सी हम दिखा दिए। आप लोग एक क्वेश्चन बना सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं, आप इसको इजी से बना सकते हैं। ठीक है, 10 नंबर में अब इतना क्वेश्चन बना दिए तो एक क्वेश्चन आप लोग बना ही सकते हैं। ठीक है, 10 नंबर में क्या दिया है कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु जो है
वो मान लिए यहाँ ये बी और एक बिंदु पी मान लिए। बीच में क्या दिया है, बिंदुओं इतना तथा इतना से समदूरस्थ है। बिंदुओं इतना तथा इतना से। अच्छा, इसमें देखिए बिंदुओं इतना तथा इतना, ये दोनों ये क्या है, यानी ये जो है ये 3 6 और ये -3 4 एक जगह होगा और ये जो है XY एक जगह होगा। तो यहाँ आपको क्या निकालना है, AP बराबर BP निकाल लेना। ठीक है, रूट अंडर कीजिएगा, इसमें ये पी लीजिएगा तो पहले ये होगा x1 y1 x2 y2, तो इसमें से इसको घटाना है तो x -3 हो जाएगा और प्लस में स्क्वायर और y -6 हो जाएगा, ये स्क्वायर बराबर हो जाएगा। ये BP दिया है, यानी P में से इसको घटाना है, B पहले है तो x1 y1। ठीक है, तो इसमें -3 B और P दिया है, x माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस है तो x + 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 माइनस, इसमें से इसको नहीं घटाना है, B और P ले रहे हैं, B पहले है भाई, P बाद में है, P से घटाना है, यानी इससे इसको घटाएंगे तो ये x + 3 का स्क्वायर फिर y -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² प्लस में ये स्क्वायर B स्क्वायर 9 माइनस में 6x प्लस में ये फिर y² प्लस में 36 B स्क्वायर और फिर 2AB माइनस में तो 6 दूना 12 y और फिर ये हो जाएगा x² प्लस में 9 प्लस में प्लस है तो सब प्लस होगा, दिख रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस में ये फिर y² प्लस में 16 और ये 4 दूना 8 माइनस में 8y। दोनों तरफ आप वर्क कर लीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, तो इसमें ये स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये होगा x² प्लस में y² और 36 और 9 जोड़ देंगे तो 9 6 15 45 तो -12y और प्लस में 45 जो इधर हो जाएगा x² प्लस में y²। ठीक है, y² प्लस में 6x माइनस में 8y, यहाँ माइनस में 6x भी है, माइनस में 6x और प्लस में 6x और इधर माइनस में 8y और 16 9 25 प्लस में ये 25 हो जाएगा। देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में। ठीक है, जब इसको इधर कर देंगे तो ये और ये खत्म हो जाएगा, फिर ये भी प्लस में इसको इधर कर देंगे तो एक साइड तो खत्म हो जाएगा क्योंकि एक माइनस हो जाएगा। लेकिन 6 यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में है तो दोनों जुड़ जाएगा, जब इसको इधर कर देंगे दोनों माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में 6x और फिर माइनस में 6x माइनस में 12y और इसको माइनस वाला इधर कर देंगे प्लस में 8y और ये 25 है तो 25 और माइनस वाला उधर कर देंगे, इसमें 45 है, 45 इधर है तो माइनस में चल जाएगा, उधर जाएगा तो -12x हो जाएगा। देख लीजिए, थोड़ा बना ही देते हैं, तो ये माइनस में 12x होगा, माइनस में 12y होगा, 12y नहीं प्लस में 8y, चलिए एक बार वो बढ़ा देंगे और 45 में से 25 जाएगा, 5 5 खत्म, 40 में 20 20 हो जाएगा, माइनस में 20 होगा क्योंकि 45 में माइनस है। ठीक है, तो इसमें 12x और इसमें माइनस में 4y हो जाएगा क्योंकि घट जाएगा ये दोनों में से, और बड़ा के साथ माइनस है तो माइनस रह जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा माइनस में 20, दोनों में से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये 12x और प्लस में 4y हो जाएगा और इधर -20 है, ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये 12x यदि 4 हम कॉमन कर लेते हैं इसमें से तो ये हो जाएगा कितना 3x और ये प्लस में y जो कितना हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, 3x प्लस में y, यानी एक इसको ले लीजिए एक इसको ले लीजिए तो हमको 3x प्लस y = 0 ले लेंगे, और एक तो 4 = 0 करना नहीं करना बात बराबर है, तो यहाँ से हम लोग ये क्या करेंगे तो y बराबर -3x, तो x इधर कर लेते हैं। ठीक है, या तो इसमें से ये 4 कॉमन किए थे, 4 दिया 12x और यहाँ 4y, तो यहाँ से y बराबर -3x होगा, जो कि इसमें क्या दिया थोड़ा देख लेते हैं, 3x प्लस y -5 = 0। अरे साला एक जरा हम मिस्टेक कर दिए, इसमें यहाँ 20 वाला तो हटा दिए, थोड़ा सा यहाँ देखिए ये 20 वाला जो है 20 नीचे भी तो रहेगा, 4 यहाँ कॉमन कर लिए, 3x प्लस y हो गया, 4 से यहाँ कितना बार में चल जाएगा 5 बार में, यानी 3x प्लस y और माइनस में ये 5 इधर कर लेंगे तो ये 5 हो जाएगा और = 0 होगा। ठीक है, तो ये इसका एक इक्वेशन बन गया, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं,
4 से 5 बार में कर दिए तो ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हुआ। तो यहाँ से 3x प्लस वाई और माइनस में 5 इज इक्वल टू 0, ये इसका क्या हो गया, इसीलिए इसका ये इक्वेशन हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, मतलब पूरा 7.1 जो है आप लोगों को हम बना दिए। अब आप लोग इसको रिवीजन कीजिए बढ़िया से, ठीक है, और अपना पीछे जो बनाते जा रहे हैं उसको भी बनाते जाइएगा, रिवीजन करते जाइएगा। और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लेकिन यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।